Hello students, today we are going to discuss our new chapter Levels of Management. As we all already learned that management does not refers to a single individual but it refers to a group of persons. जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक सिंगल इंडिविजुअल की एक्टिविटी नहीं होती बल्कि क्या रेफ़र करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रेफ़र करती है। मतलब अगर मैनेजमेंट को हमें चलाना है, उसको सक्सेस करना है तो उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ का होना कंपलसरी होता है। तो जो लार्ज कंपनीज होती है उनमें जो पर्सन्स परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट पोस्ट पर होते हुए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ को जिस लेवल पर रहते हुए वो कंप्लीट करते हैं, आज इस चैप्टर में वो सारे लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेवल्स होता क्या है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि लेवल्स होता क्या है। लेवल क्या होता है, एक ऐसी टर्म है जो लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ को डिफाइन करती है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और ये एक चेन ऑफ कंट्रोल के फॉर्म में होती है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ पावर्स को कंट्रोल किया जाता है और पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो हमारा होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी पीपल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे के सारे वर्क करते हैं। ठीक है, और जो वर्क होता है बिजनेस का वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट लेवल्स पर रहते हुए डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो जो हायरार्की होती है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उस हायरार्की को हमें मैनेज करना पड़ता है। और जो पर्सन्स उन पोस्ट पर रहते हुए, उन लेवल्स पर रहते हुए काम करते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है, उनको अथॉरिटीज़ दे दी जाती है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि टोटल कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि लेवल्स होते हैं हमारे। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब इसके नीचे भी एक और आता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पर सारे वर्कर्स काम करते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, जो अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज़ हैं उनको हम टॉप, मिडल या फिर लोअर लेवल तक ही एक्सप्लेन करते हैं। नीचे के जो वर्कर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ पर आएंगे, प्लेटफॉर्म एरियाज़ में आएंगे, जो सारी मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कौन कौन पर्सन आते हैं। स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को ठीक करना है तो हमें पहले जानना होगा कि पर्सन जो है वो किस लेवल पर वर्क करता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करो। जैसे कोई एक पर्सन है, आपका कोई फादर था या आपका कोई ब्रदर था, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करता था, तो उसके आपको फंक्शंस बताने हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में पूछा गया है वो किस लेवल पर वर्क करता है, और जब हम इसको सही से आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि उस लेवल के फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जितने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन को डिफरली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि अगर आप लोग इन सारे पर्सन्स को अच्छे से याद कर लोगे कि कौन पर्सन किस लेवल पे आता है, तो इस जो बोर्ड्स एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें 100% चांसेस है कि आप लोग उस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। तो देखिए कौन कौन आते हैं टॉप लेवल पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेजिडेंट्स, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर आते हैं, टॉप मैनेजमेंट में, यानी कि टॉप लेवल पर आते हैं। ये मोस्टली सभी बच्चे ध्यान रख लेते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है मिडिल लेवल पर। मिडिल लेवल में
हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अब देखिए कौन कौन से लेवल्स होते हैं। एचआर होता है डिपार्टमेंट, तो एचआर मैनेजर हमारा मिडिल लेवल पर आता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है तो प्रोडक्शन मैनेजर। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है तो फाइनेंस मैनेजर। रीजनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर्स, इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करना है। इन्हीं में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मैम जो हमारा रीजनल मैनेजर होता है या फिर डिविजनल मैनेजर होता है वो कौन से लेवल पे आएगा। तो डिविजनल और रीजनल दोनों के दोनों हमारे मिडिल लेवल पर आते हैं। और एक हमारा प्लांट सुपरिटेंडेंट, अगर सिंपल सुपरिटेंडेंट लिखा आता है तो वो आता है हमारा लोअर लेवल पे। और अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो हमारा आता है मिडिल लेवल पे। तो इनको अच्छे से करना है, ये ही पॉइंट्स बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। बचा हमारा क्या, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हमारे आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स या फिर सुपरिटेंडेंट्स। तो इन पर्सन्स की जो डेजिग्नेशन है इनको हमें अच्छे से याद रखना है ताकि हमें पता लगे कि वो जो पर्सन है वो किस लेवल पर वर्क करता है। अगर ये हम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए तो ही हम राइट आंसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फंक्शंस के बारे में दे पाएंगे। तो इनको अच्छे से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट हमारा आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि हम किनको बोलते हैं कि ये पर्सन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है। Top level of management consists of all the people who are at the highest position in the organization। जो highest position पे होते हैं, हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर जो पर्सन्स होते हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। और वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग एंड स्टाफिंग। किस प्रोसेस में, बिजनेस के प्लानिंग करने में और स्टाफिंग करने में। प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, है ना। और स्टाफिंग क्या होता है, प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब या राइट प्लेस पर अपॉइंट करना, तो ये हमारी स्टाफिंग होती है। तो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, एमडी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि वो जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस जो आती है, जो पोस्ट आती है, वो हमारे सारे के सारे क्या है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हैं। तो हमें यहाँ से पता लग गया हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो टॉप लेवल होगी। अब हम जान लेते हैं कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। यानी कि टॉप लेवल पर रहते हुए जो पर्सन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, क्या टास्क वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो एंड पॉइंट्स जिसके लिए कंप्लीट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, यानी कि जिसके पीछे पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, ये क्या होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और पॉलिसीज़ क्या होती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिसीज़। जैसे सेल्स पॉलिसी हो गई, परचेज पॉलिसी हो गई, पर्सनल्स पॉलिसी हो गई। तो इस तरीके से तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है और पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम और उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का काम, उनके इम्पैक्ट को जानने का जो काम होता है वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सराउंडिंग्स जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, जिसमें हमारे टू टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस में पॉलिसीज बनाई जाती है, बिजनेस के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट पॉलिसीज हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, वो सारे के सारे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होते हैं,
जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया हमारा, है ना, लीगल पॉलिसीज कोई चेंज हो गई, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होते हैं। तो टॉप लेवल क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है कि भाई कब क्या चेंजेज होने वाले हैं और उन चेंजेस से अपने बिजनेस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो कैसे हम उन चीज़ों को पहले से ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम उन चीज़ों के लिए ले सकते हैं, वो सारा का सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो पॉइंट है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया है, तो ये आपने याद रखना है। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा काम होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। वेलफेयर, सबको देख रेख करना, सबको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और बिजनेस को सर्वाइव करना, यानी कि सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करे बट मार्केट में टिका रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है एश्योर करने का जो काम होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। उसके बाद आता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ की जाती है उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखना और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, इन चीज़ों को डिसाइड करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जहाँ से प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है और उस वेस्ट से आसपास की जो सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है। तो ये इंश्योर करना कि ऐसा कुछ भी ना हो बिजनेस एक्टिविटीज़ से, ताकि सोसाइटी को नेगेटिव इम्पैक्ट मिले। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो होगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा, क्योंकि हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना हो। टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द कंपनी, कंप्लीट कंपनी को, सारे लेवल्स को लीडरशिप का रोल देना, उनके लिए लीडरशिप करना, उनको मोटिवेट करना, गाइड करने का जो काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। यहाँ बोला है ऑल लेवल्स, यानी कि ओवरऑल लीडरशिप, चाहे वो किसी भी लेवल से रिलेटेड है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और अप्रूव करता है क्या, बजट्स को, जो बजट्स बनाए जाते हैं। बजट्स कैसे होते हैं, जैसे परचेज बजट बना दिया है ना, सेल्स बजट बना दिया, एक मास्टर बजट बना दिया। तो ये जो बजट्स होते हैं ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। तो टॉप लेवल में हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके सारे फैक्टर्स के इम्पैक्ट्स को जानना, बिजनेस के वेलफेयर और सर्वाइवल को देखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, ओवरऑल लीडरशिप करना और बजट बनाना। ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, यानी कि वो सारे पर्सन जो टॉप लेवल पर होते हैं उनकी ये सारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो टॉप और लोअर के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होते हैं, कौन कौन पर्सन्स आते हैं, जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे आते हैं मिडिल लेवल पे। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स बिजनेस में हैं उन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को हम मिडिल लेवल पर जानते हैं। ठीक है, वो सारे मिडिल लेवल पर आते हैं और वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी फंक्शंस उन्होंने बोला है उसको कंप्लीट कराने का जो काम होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। दूसरी टर्म में हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो लिंक का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन मिडिल लेवल पर वर्क करता है तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या काम करता है। पहला, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट।
वो इंटरप्रेट करता है, लोगों को समझाता है, एक्सप्लेन करता है पॉलिसीज़ को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है। देखो हमने पहले भी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया है कि पॉलिसीज़ क्या होती है, वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज़ जिस भी डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट सभी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को समझाता है कि हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स पॉलिसी में बना दिया कि जो सेल होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैश सेल होगी, क्रेडिट सेल नहीं होगी। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर जो हमारा होगा यानी कि सेल्स मैनेजर जो होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझाएगा कि भाई जो भी सेल होगी ना वो कैश में ही की जाएगी, क्रेडिट में कोई भी सेल नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी टॉप लेवल बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनको नीचे वाले पर्सन्स को एक्सप्लेन कराना, उनको समझाना, ये हमारा मिडिल लेवल का काम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल्स, यानी कि रिक्रूटमेंट करने का जो काम होता है वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ये वाला पॉइंट भी बहुत बड़ी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से रखना है क्योंकि बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो रिक्रूटमेंट का काम होता है वो तो मैम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइनल सजेशन जो होगा या फाइनल जो अप्रूवल होता है वो टॉप लेवल का होता है, बट किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे हमें उनसे इंटरव्यू लेना है, ये सारा का सारा काम हमारा आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। भाई इंटरव्यूज़ कौन कंडक्ट करते हैं? एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट आता किस लेवल पे है? मिडिल लेवल पे। तो हुआ ना ये काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट का जो काम हमारा होता है वो होता है हमारा मिडिल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। जो भी वर्कर्स हैं जो उनके नीचे काम करते हैं मैनेजर्स के नीचे, उनको बताना है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे कैसे टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट दैम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उन पर्सन्स को जो मिडिल लेवल के नीचे काम करते हैं उनको मोटिवेट करने का काम मिडिल लेवल का है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है उसको अचीव किया जा सके। अब मोटिवेट कैसे करेंगे? भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन पर्सन किस लेवल पे है, उसको किस तरीके की मोटिवेशन चाहिए। देखो हमारा एक मैस्लो है, एक पर्सन मैस्लो है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में उसने बताया है कि हमें पर्सन्स को ना कुछ कैटेगरीज में डिफाइन कर लेना चाहिए और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो पहले हमें ये जानना होगा कि वो पर्सन किस चीज़ से मोटिवेट होगा। मतलब अगर हम उसकी सैलरी इंक्रीज कर दें तो मोटिवेट होगा, या हम थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दें तो वो मोटिवेट होगा। तो ये जानना मिडिल लेवल का काम है कि उन पर्सन्स को कैसे मोटिवेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेशन बना के रखना, तालमेल बना के रखना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो स्मूथली चल सके। अब कोऑपरेट कैसे करेंगे? भाई अगर कोई भी टारगेट हमारे पास आता है, कोई भी प्रोडक्शन हमने करना है, पीओ परचेज ऑर्डर हमारे पास आया, तो अगर हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुक जाएगी तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं कर पाएगा। सेल नहीं होगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके वर्क्स एक दूसरे डिपार्टमेंट पर ही बेस्ड होते हैं। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स में जितने पर्सन्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बनाए रखने का जो काम है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल पे कौन पर्सन आते हैं हमारे? हमने कर लिए हैं कि फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं और एक सुपरिटेंडेंट आता है। अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट है तो मिडिल लेवल पे आएगा, ओनली सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आएगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बाद में हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है और इसको हम ऑपरेशन या ऑपरेटिव या सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। और काफ़ी बारी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ये हमें ध्यान रखना है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि वो सोचते हैं कि जो सबसे ऊपर आता है, जो टॉप पे आता है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लिख के आते हैं, बट वो रॉन्ग आंसर होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारी स्टार्ट होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट से, देन मिडल लेवल, देन टॉप लेवल, यानी कि एम्प्लॉइज वर्कर्स के ऊपर जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। मैंने पहले बताया था टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, और उसके नीचे आता है प्लेटफॉर्म एरिया। तो प्लेटफॉर्म एरिया के बाद जो मैनेजमेंट स्टार्ट होती है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट कहलाती है, और वो हमारा होता है सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल लेड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज। जो हायर अथॉरिटीज़ ने जो भी उनको चार्ट दिया है काम करने के लिए, डे टू डे जो प्रोडक्शन उनको बोला है, उन गोल्स को अचीव करना। ठीक है, सेकंड हमारा होता है टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स टू मेक अरेंजमेंट फॉर देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये वर्कर्स के बहुत क्लोज होते हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया पर काम करते हैं। तो ये जो जॉब असाइन करते हैं वर्कर्स को, अगर वर्कर्स को वो काम नहीं आता तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है वो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, तो इसीलिए जिनको काम नहीं आता उन सभी पर्सन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए काम कराना, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर्स। सुपरवाइज करना, लोगों को काम नहीं आता तो उनको इंस्ट्रक्शन भी देना है, गाइड भी करना है उनको, है ना, और उनको कंट्रोल भी करना है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करे जो बिजनेस को नुकसान की तरफ ले जाए। ठीक है, तो ये काम जो होगा ये भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होगा। नेक्स्ट हमारा आता है टू अरेंज मटेरियल एंड टूल्स टू मेंटेन द मशीनरीज। अरेंज करना है किसको, मटेरियल्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को, ताकि इनके जरिए जो वर्कर्स है वो अच्छे से काम कर सके। अगर टूटी फूटी मशीनरीज होगी तो क्या होगा, मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का हाथ कट जाए या कोई भी XYZ एक्टिविटीज उन लोगों के साथ में हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए, उन एक्सीडेंट से बचाने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो भी मटेरियल टूल्स उनके पास है, जो मशीनरीज उनके पास है, वो प्रॉपरली वर्क करती हों। नेक्स्ट हमारा आता है टू एडवाइज एंड असिस्ट वर्कर्स बाय एक्सप्लेनिंग वर्क प्रोसीजर, सोल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। एडवाइज करना, उनको असिस्ट, उनको सहायता करना, किनको, वर्कर्स को। कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करके, जो वर्क प्रोसीजर्स हैं कि भाई काम ऐसे ऐसे करना है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो बेटर होगा। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनको सोल्व करने का जो काम होगा वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होगा। क्योंकि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वर्कर्स के साथ में। तो कई बार वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर पाते। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, अगर किसी पर्सन की कोई ग्रीवेंसीज आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको सोल्व करना, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये थे हमारे टोटल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें इसमें याद करना है कि कौन से लेवल पर कौन सा पर्सन वर्क करता है, यानी कि उनकी डेजिग्नेशन आपको याद करनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं। टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है, सर्वाइवल इंश्योर करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बना के रखता है। ये काम होते हैं ऑर्डर से रिलेटेड सारे के सारे, बजट बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, टॉप लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल का क्या काम होगा, जो टॉप लेवल ने चीज़ें बनाई उनको नीचे एक्सप्लेन करना, उनको रियल लाइन में लेकर आना, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, लोअर लेवल के साथ में कोऑपरेशन बना के रखना। अगर कहीं पर अंडर स्टाफ है तो ट्रांसफ़र, प्रमोशन या रिक्रूटमेंट के जरिए उन पर्सन्स को बिजनेस में अपॉइंट करना, ये सारा का सारा काम होता है मिडिल लेवल का। और लोअर लेवल का क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट चेक करना, वर्कर्स को मोटिवेट करके रखना, उनको कंट्रोल करना, उनका सुपरविजन करना, जो मशीनरीज, टूल्स, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मेंटेन करके रखना,
ये काम होता है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो 3 लेवल्स पे होती है, और उसके बाद में जो हमारा लेवल आता है वो कहलाता है प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस कर लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।